नमस्कार, आप देख रहे हैं डे एंड डे ग्रुप जितेंद्र के साथ छपरा से। शहर के काशी बाजार स्थित श्री साईं मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल परिसर में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर योगेश तथा प्रियंका शाही के द्वारा शिविर के मुख्य रूप से संचालन कर इस बीमारी से संबंधित जागरूकता बातें रखी गई हैं। इस तरह के लोग जो आपको लगता है कि नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका शाही, कंसल्टेंट डायरेक्टर श्री साईं हॉस्पिटल काशी बाजार वृंदावन कॉलोनी। आज हम लोगों ने एक अवेयरनेस और कैंसर के फिजिशियन डॉक्टर योगेश निश्चल, जिन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई और पूरी आगे की नौकरी लंदन में की, अभी 2 साल पहले नोएडा उन्होंने हॉस्पिटल जेपी हॉस्पिटल ज्वाइन किया है। और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो छपरा में आके और हमारे जो यहाँ की पब्लिक है उनके बीच में कैंसर अवेयरनेस शुरू कर सकें, क्योंकि माध्यम किसी न किसी को बनना ही पड़ता है। हमें से किसी न किसी को ये माध्यम बनना ही पड़ेगा कि हम लोगों के बीच में कैंसर अवेयरनेस करें। कैंसर का नाम सुनते ही पहले तो हमारे दिमाग में यही आता है कि कैंसर मतलब मौत। ऐसा नहीं है। कुछ डाटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ जो कि मैंने कलेक्ट किया है 2020 का। जो कैंसर के पेशेंट्स हमारे इंडिया में हैं वो पर ईयर 6,79,000 यानी 94.1 पर 1 लाख, ये जो हैं सो मेल पेशेंट्स हैं इंडिया में जो ऐड हो रहे हैं हर साल। और फीमेल पेशेंट 7,12,000 यानी कि 103.6 पर 1 लाख ऐड हो रहे हैं। सिर्फ हम भारत की बात कर रहे हैं और ये 2020 का हमारा डाटा है, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो लंग कैंसर है। दूसरा जो है वो है ब्रेस्ट कैंसर, जो कि 29 में से एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर होता है। और हर 9 में से एक भारतीय हर साल जो है अपनी लाइफ स्पैन में, मतलब कि आपका अगर हम लाइफ स्पैन इंडिया में मान लें भारतीयों में 74 ईयर्स है, तो अपने पूरे लाइफ स्पैन में 9 में से एक इंसान जो है कैंसर से ग्रसित होता है। कैंसर है क्या? कैंसर हमारे शरीर का जो नॉर्मल सेल्स होता है उसका एबनॉर्मल ग्रोथ है, बस वही कैंसर है। उसमें 2 तरह के हो सकते हैं, या तो बेनाइन होता है या मैलिग्नेंट। बेनाइन का मतलब होता है जो आगे चल के उसको हटाया जा सकता है और वो आपको हानि नहीं पहुंचाता है। पर जो मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं ये हानि पहुंचाते हैं, जिनको लेके हमारे मन में बहुत सारा डर बैठा हुआ है। ये जो चीज़ है ना, ये हमारे अंदर कहीं से कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या हमारा एज, सेक्स, बीइंग मेल फीमेल, हमारा रेस, एशियन एथनिसिटी जो भी हम हैं या यूरोपियन जहाँ के भी हम लोग हैं, प्लस हेरिडिट्री, ये हम लोग अपने अंदर एक्वायर करते हैं कैंसर को। इस चीज़ को लेके पहले चलिए नहीं था, इलाज संभव नहीं था या फिर लोगों के अंदर जागरूकता नहीं थी। अब धीरे धीरे अगर हम लोग आपस में बात करें और लोगों को अवेयर कर सकें तो हम लोग बता सकेंगे कि कैंसर का इलाज कैसे संभव है। तो कैंसर जो होता है अलग अलग स्टेजेस में आता है। वो हो सकता है फर्स्ट स्टेज में आए, सेकंड स्टेज में आए, थर्ड स्टेज में आए या फोर्थ स्टेज में आए। जिस स्टेज में कैंसर आता है उस तरह से उसका इलाज बीइंग इट मेडिसिन, सर्जरी, रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी से किया जा सकता है। और ये जो भी आप इलाज करते हैं उस इलाज के हिसाब से या स्टेजिंग के हिसाब से पेशेंट की ज़िंदगी को आप बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई पेशेंट फर्स्ट स्टेज में आए तो उसकी भी ज़िंदगी उतनी ही होगी जितना फोर्थ स्टेज में कोई कैंसर लेके आता है। बीइंग गायनेकोलॉजिस्ट प्लस मेरा अपना फील्ड प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी है। प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी का मतलब होता है कैंसर होने के पहले उसका जांच पड़ताल और प्लस उसकी रोकथाम। तो मैं सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के बारे में और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में भी कुछ बताना चाहूँगी। हमारा जो स्टैटिक्स बताता है कि लगभग हमारे इंडिया में जो हम लोग ऐड कर रहे हैं वो अराउंड 16,71,000 नए केसेस ऐड कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के, और 5,27,000 जो है हम लोग सर्वाइकल कैंसर के केस ऐड कर रहे हैं। ये हमारा इंडियन डाटा बता रहा है। और पूरे हर साल जो ऐड होते हैं, मतलब ये हम लोग जो भी डाटा लेके बात करते हैं वो अपने भारतवर्ष को लेके इसलिए हम लोग जानना चाहते हैं कि हम लोग कितना जो है हमारा देश पूरे वर्ल्ड में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ऑलमोस्ट 1/3 हम लोग जो है सो पूरे वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सिर्फ सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर को लेके, जिसमें सर्वाइकल कैंसर से ऑलमोस्ट आपका 1% डेथ होता है और ब्रेस्ट कैंसर से लगभग 1.5%।
कैसे रोकथाम की जाए? रोकथाम करने के लिए स्क्रीनिंग किया जाता है। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कोई भी नॉर्मल पॉपुलेशन से किसी भी जांच पड़ताल को शुरू करना। अगर हमारे पास 10 हेल्दी लोग हैं तो उस 10 हेल्दी में से एक कोई हो सकता है कैंसर से ग्रसित हो, पर उसको पता नहीं है क्योंकि उसका साइन सिम्टम्स नहीं शो कर रहा है। तो उन 10 लोगों को जब हम लोग स्क्रीन करते हैं तो एक जो भी निकलता है तो हम लोग आगे ट्रीटमेंट के लिए बढ़ते हैं। तो स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हम कैसे जाके अपना जांच पड़ताल करा सकें, किन्हें कराना चाहिए। जो भी महिला 20 साल से 30 साल की उम्र की हैं, उन्हें 3 साल में, और 40 साल से ऊपर हर साल। सबसे पहले शुरू होता है क्लिनिकल हिस्ट्री से, यानी कि आप जो भी चीज़ बताते हैं, आपका कंप्लेन, फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी को कैंसर का कोई फैमिली हिस्ट्री हो उससे पता चलता है। फिर हम लोग ब्रेस्ट का अल्ट्रासोनोग्राफी, बायोप्सी या मैमोग्राफी, मैमोग्राफी एक एक्सरे है ब्रेस्ट का, और लास्ट क्या होता है एमआरआई। तो ये हम लोग जो है करते हैं। दूसरी चीज़ क्या आती है, वो आता है हमारा सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग। ये शुरू कब हो जाता है? सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग अगर हम लोग 21 साल से कम की महिलाएं हैं तो नहीं ज़रूरत है। अगर 21 साल से 29 साल की उम्र में है तो हर 3 साल में कराना चाहिए। अगर 30 साल से 65 साल के हैं तो को टेस्ट होता है जिसमें सर्वाइकल कैंसर का पैप टेस्ट और प्लस एचपीवी वायरस इसका टेस्ट होता है। अगर दोनों टेस्ट मिला के करते हैं तो हर 5 साल में। स्क्रीनिंग कब बंद की जाती है? 65 साल की उम्र में। 65 साल की उम्र में हम स्क्रीनिंग बंद कर देते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ आप हेल्दी में से एक पेशेंट को निकालना है, और वो पेशेंट का जब कोई भी स्क्रीनिंग पॉजिटिव आएगा तब फर्दर हम लोग को क्या करना है ये प्लान किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ सर्वाइकल कैंसर ऐसा चीज़ है जिसका टीका है, वैक्सीन है, और ये वैक्सीन जो हम लोग देना शुरू करते हैं वो 9 साल की उम्र से शुरू कर देते हैं। 9 साल से 45 साल के बीच में हम लोग सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन देते हैं, जिसमें 2 इंजेक्शन आता है, एक गार्डासिल और दूसरा सर्वारिक्स। पहला जो डोज होता है वो 9 साल से 15 साल की उम्र के नीचे के लिए होता है, वो 2 डोज होता है, 0 और 6, यानी 6 महीने में 2 इंजेक्शन, और 15 साल से ऊपर और 45 साल के बीच में 3 इंजेक्शन, 0, 1, 6। 9 साल उम्र क्यों लिया जा रहा है? जब भी कोई लड़की अपना पीरियड शुरू होता है और शादी होने के पहले, या फिर समझिए कि वो सेक्सुअली कांटेक्ट में आए, उसके पहले, एक्सपोज होने के पहले हमें उसको वैक्सीनेट कर देना चाहिए, क्योंकि एचपीवी वैक्सीन सेक्सुअली कांटेक्ट में आने से ही हमें होता है। तो जो लोग सेक्सुअली एक्टिव है क्या उनको लेना चाहिए? तो बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्ट्रेन एक सिंगल स्ट्रेन नहीं होता है, एचपीवी के बहुत सारे स्ट्रेन होते हैं। तो अगर हम एक्सपोज भी हैं तभी हमें वैक्सीन लेना चाहिए। तो अवेयरनेस प्रोग्राम का यही मतलब होता है कि जो हमारी सोसाइटी, जहाँ हम काम कर रहे हैं, या जिस एरिया में हमारा अपना कार्य क्षेत्र है, वहाँ के लोगों के बीच में जागरूकता को हम लोग फैला सकें, और ये आप सब लोगों की मदद से ही हो सकेगा। हमारी इच्छा है कि जो भी महिलाएं या पुरुष, अगर किसी को भी ऑलरेडी, जो लोग जानते हैं कि जिसके परिवार में किसी को कैंसर का हिस्ट्री है, तो आप ज़रूर इस चीज़ के लिए जागरूक हो जाएं। अगर कोई ऑलरेडी कैंसर का पेशेंट है, आप चाहते हैं कि हमसे संपर्क करें, क्योंकि डॉक्टर योगेश निश्चल महीने में 1 दिन ही यहाँ उपलब्ध रहेंगे, तो आप लोग पहले से उनका नंबर लेके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप उनसे राय ले सकते हैं, यहाँ पे क्या सुविधा उपलब्ध हो पाएगी उसके बारे में बात कर सकते हैं, और बेझिझक बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग काम आता है। तो मेरी यही इच्छा है कि आप सब इस चीज़ को सफल बनाएं। ये एक अभियान है जिसमें सब लोग साथ काम कर रहे हैं। धन्यवाद। एक हेल्दी आदमी को कैसे पहचान में आएगा कि इसको कैंसर है बिना जांच कराए? हाँ, एग्जैक्टली। किसी भी हेल्दी इंसान को कैसे समझ में आएगा? स्क्रीनिंग का यही मतलब होता है। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, समझिए कि फैमिली हिस्ट्री में कभी हम लोग जानते हैं कि हमारे दादा घर से, नाना घर से, हमारे पिताजी को, माताजी को, किसी भी तरह का अगर इस तरह का कोई हिस्ट्री है, तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम लोग भी वो जीन कैरी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे जीन होते हैं जो आपको मतलब हम लोग अपने माँ बाप से ही लेकर सब कुछ आते हैं, और ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी जा सकता है। मेरे अंदर हो सकता है बहुत हेल्दी हैं तो कुछ चीज़ दब जाए, लेकिन एक समय आएगा जब वो फिर से उभर के सामने आ सकता है। और जो ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका यही मतलब होता है कि आप हेल्दी हैं पर फिर भी आपको जाके अपना नॉर्मल टेस्ट कराना चाहिए। तभी तो इस एज ग्रुप को बांटा गया है कि एक फीमेल को कब कराना चाहिए। जैसे आप समझते हैं कि आप बहुत हेल्दी हैं, लेकिन बहुत सारे पुरुष लोग स्मोकिंग करते हैं, है ना, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं,
तो उन्हें ये नहीं पता है कि कल को जाके हमको लंग कैंसर हो जाएगा या हमको सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाएगा। पर अगर आप कभी अपना साल में एक बार भी फ़ॉलो अप करते हैं किसी डॉक्टर को, तो हो सकता है कि एक बहुत ही छोटी-सी चीज़ जो दबी हुई है, वो बहुत ही अर्ली स्टेज में पकड़ में आ जाए। तो एक हेल्दी इंसान भी अपना बहुत समय के पहले उस चीज़ को डायग्नोस कर सकता है। प्राइमरी स्टेज क्या है, कैसे पता चलेगा? प्राइमरी स्टेजेस क्या हैं? प्राइमरी स्टेजेस वो स्टेजेस होते हैं जब पेशेंट को सिर्फ लक्षण आता है और जिस अंग में कैंसर है उसमें बदलाव बहुत कम आ रहा हो, यानी कि वो अपने अंग तक ही लिमिट हो, वहाँ से कहीं और फैला हुआ नहीं हो। कभी भी फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज में जो भी हम लोग रिकमेंड करते हैं, अगर समझिए कि सर्जरी किसी को रिकमेंड किया जाता है, वो तभी रिकमेंड किया जाता है जब वो फर्स्ट अपने एक अंग तक ही सीमित हो, उसी को प्राइमरी स्टेज कहा जाता है। कैंसर के लक्षण आप बताना चाहेंगी जिससे कि आम नागरिक ये जागरूक हो पाए कि हमको ये सब लक्षण दिख रहा है तो हमें कैंसर हो सकता है। हाँ, जैसे एक छोटे से इंसिडेंट्स बता रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले, आज वो पेशेंट को आना चाहिए था। कुछ दिन पहले एक महिला आई थी और हमें मतलब हमें ऐसा शंका था कि उन्हें एपेंडिकुलर लम्प है, अपेंडिक्स की तरह शंका था। पर जब हमने उनका हिस्ट्री लिया तो वो पूरे 10 केजी वेट लॉस उनका 6 महीने के अंदर हुआ था। बहुत ज़्यादा उल्टी की समस्या थी, पेट फूल रहा था, लैट्रिन होने में दिक्कत थी, पेशाब नहीं हो रहा था। तो ये सब जो है ना कि अनपच होना, बहुत उल्टी होना या आपको खुद के अपने स्वास्थ्य में गिरावट महसूस हो रही हो, तो कहीं न कहीं, या वज़न आपका बहुत घट रहा हो, तो कहीं न कहीं आपको इस चीज़ को शंका करना चाहिए कि आपको एक बार अपना बेसिक जाँच शुरू करवा देना चाहिए। प्लस जो पेशेंट, स्पेशली मेरा जो डिपार्टमेंट है, उसमें जो मैं जो सर्वाइकल कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर बात कर रही हूँ, बिकॉज़ बाकी ये तो कैंसर इतना वास्ट है कि उसके डिपार्टमेंट भी अलग से ही बिल्कुल है ना। लेकिन मैं जब स्क्रीन कर रही हूँ किसी पेशेंट को, यानी देख रही हूँ पहली बार, तो जो महिला समझिए कि सेक्सुअली एक्टिव है और मेरे पास आ रही है, कहती है कि मुझे सफ़ेद पानी जाता है। तो ये सफ़ेद पानी जाना, ये अगर हम लोग बताएँ तो लगता है कि नहीं, ये तो आम बात है, कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है, पर नहीं। सफ़ेद पानी जाने पे दुर्गंध आ रहा हो, या उसको कभी पति-पत्नी शारीरिक संपर्क में आने से ब्लड दिखाई दे रहा हो, या मासिक छूटने के बाद भी, समझिए कोई महिला का 45-50 में मासिक छूट जाए और वो दोबारा कहे कि नहीं, मासिक छूटने के बाद मुझे फिर से दोबारा मासिक आने लगा है, तो ये सारे लक्षण सर्वाइकल कैंसर के लक्षण होते हैं। ब्रेस्ट के अंदर कोई गांठ हो, लग रहा हो कि ब्रेस्ट का जो निपल है वो रिट्रैक्टेड है, लग रहा है कि नहीं, दोनों ब्रेस्ट में मुझे डिफरेंस दिखाई दे रहा है, किसी तरह का ऐसा कुछ लक्षण दिखाई दे रहा है जो ये नॉर्मल नहीं है, वो खुद एक महिला खुद अपना जांच करके क्लिनिकली बता सकती है। क्योंकि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सबसे पहले हम लोग महिला को खुद ही बताते हैं, सिखाते हैं कि आप खुद से कर सकते हैं। तो इन लक्षणों को लेके कोई भी डॉक्टर को कंसल्ट कर सकता है। भारत में आधी से ज़्यादा आबादी गाँव में रहती है। जी। उन लोगों के लिए आप क्या सुझाव देंगी जिससे इस बीमारी से बचा जा सके? ज़रूरी ये है कि जो क्योंकि वहाँ सर्वाइकल, संसाधन नहीं होता है एग्जैक्टली, और जानकारी का अभाव होता है। उस जी स्थिति में क्या उपाय है? जहाँ संसाधन नहीं है वहाँ जागरूकता ज़रूरी है। और जागरूकता के लिए आप जो भी टीवी पर, न्यूज़ में, पेपर से या कहीं भी अगर कैंप लग रहा है, स्पेशली हम मेडिकल वाले हों, मीडिया वाले हों, सबकी ज़िम्मेदारी है कि एक कॉलम हम लोग इस चीज़ को लेके ज़रूर शुरू करें जहाँ पे हम लोग उनको एजुकेट कर सकें कि नॉर्मल ऐसे क्या लक्षण हैं जिससे उनको अपने आप पे ध्यान देना चाहिए। तो और प्लस जो भी पेशेंट हम तक आते हैं, पहले तो इस झिझक को ख़त्म करना होगा, क्योंकि महिला अपना बहुत सारा कंप्लेन ज़िंदगी भर अपने तक रख लेती है। वो कभी जाके इस चीज़ को शेयर ही नहीं करती है कि वो, उसको ये सब लक्षण आ रहे हैं। मेरे पास जितने सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट्स आए, जनरली वो लास्ट स्टेज में आए। जब भी हम लोगों ने डायग्नोस किया, वो पेशेंट 6 महीने से ज़्यादा सर्वाइव नहीं किया है, बिकॉज़ ये महिला हमारे पास तब आई जब बहुत ग्रोथ हो चुका था, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा था। हमने जब सिटी स्कैन कराया तो वो बुरी तरह से फैला हुआ मिला। तो ये सब चीज़, जब आप में कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो बेहतर है कि आस-पड़ोस दूसरे से मिसकॉन्सेप्शन लेने से बेहतर है आप किसी डॉक्टर के पास जाएँ और जाके उनसे बताएँ खुलकर कि मैडम या सर, मुझे इस तरह की दिक्कत है, मुझे क्या करना चाहिए? महिलाओं को सेक्सुअली एक्टिव होने का सीधा मतलब है कि आपको हमेशा अपना साल में एक बार एक किसी भी महिला चिकित्सक से एक नॉर्मल सा पैप स्मेयर टेस्ट करा कर देख तो लें। अगर लगता है कि गड़बड़ी है तो मैडम आगे का बात बताएंगी, नहीं है तो 3 साल बाद फिर आपको पैप स्मेयर कराना है। बहुत ही सिंपल, पैप स्मेयर एक सस्ता जांच है, ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा जांच है जिसको हम लोग करा नहीं सकते। प्लस
हाइजीन मेंटेन करना, जो हम लोग मासिक के समय पैड का इस्तेमाल करते हैं उसको कैसे डिस्पोज करना चाहिए, कितनी सफाई रखनी चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग जागरूक कर सकते हैं लोगों को। आम नागरिक जानते हैं कि कैंसर में हमारा केवल और केवल इलाज शल्य चिकित्सा ही है। जी तो क्या आप बताना चाहेंगे कि शल्य चिकित्सा के अलावा भी कोई इलाज है जिससे कि हम अपने आप को बचा सकते हैं? जी बिल्कुल। शल्य चिकित्सा का मतलब होता है सर्जरी। कैंसर के हर स्टेज पे सर्जरी नहीं हो सकती है। कैंसर जब हम लोग कहते हैं फर्स्ट स्टेज में है, सेकंड स्टेज में है, थर्ड स्टेज में है या फोर्थ स्टेज में है, इसका ये मतलब होता है कि कैंसर अपने अंग तक है या अंग के बाहर है। जब वो अंग तक होता है तो वो सर्जरी पॉसिबल होती है, पर जब वो अंग के बाहर चला जाए, समझिए कि किसी को यूट्रस का कैंसर हो, वो वहाँ से फैलेगा तो ट्यूब में जाएगा, फिर साइड के आपके वॉल्स में जाएगा, फिर आपके लंग्स में जाएगा, कोई चीज़ बढ़ के आपके ब्रेन तक जा रहा है, आपके लिम्फ जो है सो आप सब इन्वॉल्व करता है, बोन को इन्वॉल्व करता है। तो ये जब सारी तरह से फैल जाती है तो शल्य चिकित्सा उसमें पॉसिबल नहीं है। उसमें आपको मेडिसिन हो, कीमोथेरेपी हो या फिर आपको रेडियोथेरेपी हो, ये सब उस समय काम आते हैं। उस समय आप ऑपरेट नहीं कर सकते हैं पेशेंट को। तो ये डिपेंड करता है कि किस स्टेज में पेशेंट आता है हमारे पास। मैम आप अपना परिचय दीजिएगा। जी, मैं डॉक्टर प्रियंका शाही पेशे से स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। श्री साईं हॉस्पिटल जो है ये हमने अराउंड 10 साल पहले इस्टेब्लिश किया और ये नया जो अभी हमने स्थापित किया है, ये 4 साल पहले स्थापित किया है। और मेरा अपना जो इंटरेस्ट ऑफ ब्रांच है वो प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी है, मतलब स्क्रीनिंग है, महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए। और मैं कुछ जो है सोशल वर्क भी करती हूँ इन्हीं सब चीज़ों को लेके, हाइजीन को लेके। रेस्ट यहाँ मेरी माताजी पिछले 43 साल से छपरा में स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर विमला शाही, और उन्हीं लोगों की देन है कि मैं इस चिकित्सा फील्ड में आगे बढ़ रही हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।